हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मैं लेकर आ गई हूँ बीए थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए जिनका मेजर में हिस्ट्री है, उनका चैप्टर नंबर 6, जिस चैप्टर का आपका नाम है 18वीं शताब्दी में हैदराबाद और मैसूर का उदय, उसके साथ हैदर अली एवं टीपू सुल्तान। ठीक है, तो देखिए ये है आपका हिस्ट्री का चैप्टर 6। ठीक है, चैप्टर 5 तक मैंने आपको पढ़ा दिया है। ओके, अब मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चैप्टर 6। देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आधुनिक भारत के इतिहास का आरंभ। तो देखिए यहाँ बोला जा रहा है कि आधुनिक भारत के इतिहास का आरंभ भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वर्चस्व की स्थापना से होता है। ठीक है, यानी कि जो आधुनिक भारत का हमारा इतिहास है उसका शुरुआत कैसे हो रहा है, तो शुरुआत हो रहा है जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी है वो भारत में अपना वर्चस्व फैलाने लगती है और अपने वर्चस्व का स्थापना कर देती है। देखिए प्लासी और बक्सर के युद्धों में कंपनी की विजय ने बंगाल में कंपनी का शासन, यानी कि जो देखिए यहाँ बोला जा रहा है कि जो प्लासी और बक्सर का युद्ध होता है, इन दोनों युद्धों ने कंपनी की विजय हो जाती है। ठीक है, और बंगाल में कंपनी का शासन जो होता है उसकी स्थापना हो जाती है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है कि बंगाल पर अधिकार। देखिए यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आधुनिक भारत का इतिहास का आरंभ कैसे होता है, तो भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वर्चस्व की स्थापना से होता है। दूसरा बोल रहा है कि प्लासी और बक्सर का जो युद्ध है इसमें जो विजय मिल जाती है कंपनी को, उससे के कारण क्या होता है, बंगाल में कंपनी के शासन की स्थापना का जो मार्ग है वो खुल जाता है और धीरे धीरे वो इतनी स्थापना कर लेते हैं। उसके बाद बंगाल पर अधिकार करने के बाद अंग्रेजों ने हैदराबाद एवं मैसूर राज्य पर दृष्टि केंद्रित की अपनी, जो हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है, उन्हीं की बात है। ठीक है, अब दोनों ही राज्यों को भौगोलिक स्थिति के कारण, जैसे कि दोनों ही राज्य जो आपके हैं उनकी भौगोलिक स्थिति के कारण उनका विशेष महत्व बढ़ जाता है। ठीक है, क्यों ही उन्होंने इन्हीं दोनों राज्यों की तरफ देखा, क्यों दूसरे राज्यों की तरफ नहीं देखा। ठीक है, तो ये जो राज्य है इनका जो भौगोलिक स्थिति है उसके कारण इनका जो महत्व है और खासकर राजनीतिक महत्व है काफ़ी बढ़ जाता है। ब्रिटिश का मतलब कि जो ब्रिटिश कंपनी है दक्षिण में परस्पर विरोधी शक्तियों में संतुलन बनाए रखने के लिए हैदराबाद और मैसूर में संबंध बनाना चाहती थी। ठीक है, आइए आगे देख लेते हैं। तो देखिए जो भी हमने देखा कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो दक्षिण में परस्पर विरोधी शक्तियों में जैसे कि जो यहाँ बोला जा रहा है कि जो ब्रिटिश कंपनी है वो दक्षिण में जो विरोधी शक्तियाँ होती थी उनमें संतुलन बनाए रखने के लिए हैदराबाद और मैसूर में संबंध बनाए रखना चाहती थी। 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेंसली द्वारा हैदराबाद के निज़ाम से सहायता की जो संधि थी वो स्वीकार करवाई गई। ठीक है, जिससे हैदराबाद के शासक अंग्रेजों पर आश्रित हो गए। ठीक है, अंग्रेजों को मैसूर राज्य से कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। आंग्ल मैसूर युद्ध में, अब देखिए आंग्ल मैसूर जो आपका युद्ध होता है, आंग्ल मैसूर युद्ध का, उसमें जो हैदर अली और उनका पुत्र टीपू सुल्तान बहादुरी से लड़ते हैं, लेकिन विजय अंग्रेजों की हो जाती है। ठीक है, जैसा कि आप ऊपर के युद्ध में भी देखे हैं पहले के। ठीक है, 1799 ईस्वी में मैसूर राज्य पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। इस प्रकार दक्षिण भारत पर अंग्रेजों ने अपना आधिपत्य जमा लिया। इस अध्याय में हम 18वीं सदी में हैदराबाद और मैसूर राज्य में, ठीक है, हैदराबाद और जो मैसूर राज्य है इसके इतिहास के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, देखिए हैदराबाद राज्य, दक्कन में स्वतंत्र हैदराबाद राज्य का संस्थापक मीर कमरुद्दीन चिनकिलिच खां था। ठीक है, देखिए दक्कन में स्वतंत्र हैदराबाद जो राज्य है उसके संस्थापक कौन है, मीर कमरुद्दीन चिनकिलिच खां। ठीक है, उसने 1724 ईस्वी में हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, किसने की थी, अभी आपने देखा कमरुद्दीन चिनकिलिच खां ने की थी। 1724 में इन्होंने हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी। मीर कमरुद्दीन खां के दादा बुखारा का ख्वाजा आबिद शेखुल इस्लाम 17वीं शताब्दी में भारत आए थे। ठीक है, भारत आकर उसने मुगलों के यहाँ नौकरी कर ली। ठीक है, मीर कमरुद्दीन खां का पिता गाजी उद्दीन फिरोजजंग भी मुगलों के अधीन अनेक राजकीय पदों पर आसीन रहे। ठीक है, उसके बाद मीर कमरुद्दीन खां ने भी मुगल प्रशासन में जल्द ही उन्नति कर ली। ठीक है, मुगल बादशाह औरंगजेब ने मीर कासिम खां को चिनकिलिच खां की उपाधि प्रदान की। तो ये चिनकिलिच खां की उपाधि कमरुद्दीन खां को कौन प्रदान कर रहा है, औरंगजेब प्रदान कर रहा है। ठीक है, जिस समय औरंगजेब की मृत्यु हुई उस दौरान चिनकिलिच खां जो था वो बीजापुर का प्रशासक था। ठीक है, उसने औरंगजेब के पुत्रों के बीच सिंहासन के लिए हुए उत्तराधिकार के युद्ध में भाग नहीं लिया। ठीक है, ये बात नोटिस करिएगा, उसने उत्तराधिकार के युद्ध में भाग नहीं लिया। ठीक है,
मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम ने चिनकिलिच खां को दक्षिण भारत से हटाकर अवध का सूबेदार बना दिया। ठीक है, पहले वो कहाँ का था? दक्षिण भारत से हटाकर उसे अवध का सूबेदार बना दिया। बहादुर शाह की मृत्यु के बाद मुगल बादशाह में सिंहासन के लिए पुनः युद्ध आरंभ हो गया। ठीक है, उसके मतलब कि उस मौके पर चिनकिलिच खां ने साजदार शाह के खिलाफ, ठीक है, फर्रुखसियर की मदद की। अब यहाँ पे क्या कर रहा है जो चिनकिलिच खां है, देखिए जब बहादुर शाह की मृत्यु के बाद मुगल शहजादों में सिंहासन के लिए युद्ध होने लगता है, तो उस मौके पर जो चिनकिलिच खां था उन्होंने शाहजहां शाह के खिलाफ, ठीक है, फर्रुखसियर को मदद की। अंततः फर्रुखसियर अगला बादशाह बना। ठीक है, अब जो फर्रुखसियर है वो बादशाह बनने के बाद आगे क्या होता है ये हम देखेंगे पार्ट 2 में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।